सीतापुर के छोटे से गांव में 15 साल की राधा अपनी मां कुसुम के साथ रहती थी। पिता का देहांत राधा के बचपन में ही हो गया था। घर की जिम्मेदारी कुसुम पर थी, जो खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाती थी। गरीबी के बावजूद कुसुम का सपना था कि राधा पढ़ लिखकर कुछ बने। राधा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन 10वीं के बाद उसे किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैं स्कूल छोड़ देती हूँ, आपके साथ खेत में काम करूंगी। कुसुम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, खेत में मैं जिंदगी भर काम कर लूंगी, लेकिन तुझे स्कूल छोड़ने नहीं दूंगी। तेरी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। अगले दिन कुसुम ने गांव के पुराने कपड़े बेचकर राधा के लिए किताबें खरीदी। राधा को समझ आ गया कि मां ने अपने छोटे छोटे सुखों का बलिदान सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए किया है। वो और मेहनत करने लगी। सुबह जल्दी उठकर मां का हाथ बंटाती, फिर स्कूल जाती और शाम को पढ़ाई करती। परीक्षा नजदीक आई तो राधा दिन रात पढ़ने लगी, लेकिन तभी कुसुम बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राधा ने सोचा, अगर मां ठीक नहीं हुई तो मेरा सपना क्या मायने रखेगा। उसने हिम्मत जुटाई, गांव के सरपंच के पास गई और मदद मांगी। सरपंच ने कुसुम का इलाज करवा दिया। कुछ ही दिनों में मां ठीक हो गई। परीक्षा का दिन आया। राधा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। नतीजे वाले दिन पूरे गांव की नजरें उसके नतीजे पर थीं। जैसे ही पता चला कि राधा ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है, गांव में मिठाइयां बंटने लगी। राधा दौड़कर मां के गले लग गई और बोली, मां, ये जीत आपकी है। अगर आपने मेरा साथ न दिया होता तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, अब तेरा सपना ही मेरा सपना है। तू आगे पढ़, मैं तेरे साथ हूं। कुछ साल बाद राधा ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी इंजीनियर बन गई। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा था, मां का सपना, हर बच्चे को शिक्षा।